नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम जी में। दोस्तों आज हम दिल्ली पुलिस जो है AWO और TPO एग्ज़ाम की जो है 28 अक्टूबर 2022 फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम का एनालिसिस करेंगे, जो कि आज की परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जितने भी टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और जितने आगे एग्जाम होने वाली परीक्षा में कौन से टॉपिक्स रिपीट हो सकते हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, जितने भी साथी चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको लगातार अपडेट प्राप्त हो सके। शुरू करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। यानी पहला क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2022 में गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य के द्वारा जो है ब्रिटिश शासन को दिखाया गया था। यानी परेड हुई थी कब, 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर। तो उसमें ब्रिटिश शासन के कार्यकाल को दोहराया गया था, वो किस राज्य के द्वारा दोहराया गया था। तो उसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका क्या रहेगा दोस्तों, गुजरात। अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है दोस्तों, गणतंत्र दिवस पर यानी गणतंत्र दिवस 2022 पर जो है सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसको मिला है, यानी किसका चयन किया गया है। तो वो हो जाएगा आपका यूपी यानी उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पर अगर हम पूछा जाए इसमें क्वेश्चन, यानी सबसे लोकप्रिय पसंद श्रेणी की अगर हम बात करें तो वो किसकी हो जाएगी, तो वो होगी आपकी झारखंड की। दूसरा इसमें जो अगर बात की जाए एक अवार्ड और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, CISF और CAPF को जो है सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल, किसको दोस्तों, CISF और CAPF को, दोनों को जो है सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल के अवार्ड से इसको जो है ये सम्मानित किया गया है। किसको, CISF को और CAPF को। ठीक है, तो ये जो दोस्तों गणतंत्र दिवस की जो परेड हुई थी उसमें जो है अनाउंसमेंट की गई थी। इसके अलावा अगर हम बात की जाए जो ये परेड कहाँ पर आयोजित की गई, तो इसका नई दिल्ली में जो राजपथ है, ठीक है, वहां पर इसका जो है आयोजन किया गया। ठीक है, और अगर बात की जाए इसके अगला क्वेश्चन है, भूटान भूटान में जो है भारत के यानी किस मंत्री को जो है सम्मानित किया गया था। तो किसको सम्मानित किया गया था भूटान देश के द्वारा, तो ये किया गया था दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब जो भूटान का एक कौन सा अवार्ड है दोस्तों, भूटान का सबसे अगर बात की जाए सर्वोच्च नागरिक का अवार्ड है। जैसे हमारे यहाँ पर है पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, और इसी तरह यहाँ का एक सर्वोच्च जो है नागाडाग पेल गी खोरलो, ये यहाँ का जो है सर्वोच्च नागरिक जो है सम्मान पुरस्कार है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान देश के द्वारा सम्मानित जो है ये किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, महात्मा गांधी ने अपना सबसे पहला आंदोलन कौन सा किया था। तो सबसे पहला आंदोलन कौन सा किया गया था दोस्तों, महात्मा गांधी के नेतृत्व में सबसे पहला आंदोलन हुआ था एक बिहार के चंपारण जिले में सत्याग्रह का। ठीक है, तो पहला अगर आंदोलन की बात करें तो कौन सा दोस्तों, सत्याग्रह आंदोलन हो जाएगा। और ये अगर बात की जाए ये गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था। कब किया गया था, 1917 में। और कहां से शुरू किया था, बिहार के चंपारण जिले से। ठीक है, इसको चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी इस आंदोलन को जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, सीसी का फुल फॉर्म क्या है, सीसी। तो ये क्या होता है दोस्तों, कार्बन कॉपी। एक और जो है एक लैंग्वेज अगर बात की जाए, एक सी ऐसे सिंबल आपने देखा होगा, ये काफी बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। और ये काफी आपने कोई भी वेबसाइट देखी होगी, उस पर लिखा आता है कॉपीराइट का, यानी कि कंटेंट उनके द्वारा बनाया गया। तो ये सी ऐसे अगर जो सिंबल होता है, ये आपका क्या होता है, कॉपीराइट का सिंबल होता है। ठीक है, और अगर बात की जाए, अगर इससे रिलेटेड और मैं फुल फॉर्म बताऊं, तो जैसे www वर्ल्ड वाइड वेब हो गया, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया, इनसे। और जो है ये आपका जो नाम होता है, जैसे .in या www के बीच में जो नाम होता है आपका, जैसे हमारा वेबसाइट का नाम है examji.in, तो ये क्या हो जाता है, ये आपका डोमेन नेम हो गया। वो .in .com .edu जो भी आता है, ये आपका कॉमर्शियल, एजुकेशन, इंडस्ट्रियल, उनसे रिलेटेड आपका ये डोमेन नेम होते हैं। ठीक है, बाकी कोई भी इनको परचेज कर सकता है, कोई भी आप GoDaddy वगैरह से, कोई भी कॉमर्शियल वेबसाइट से, गूगल से, कहीं से भी आप जो इनको खरीद सकते हो। अपने नाम का, खुद के नाम के से भी डोमेन आप खरीद सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, Ctrl+E किसकी शॉर्टकट की है। तो किसके लिए है, लाइन और सेलेक्ट टेक्स्ट टू द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, ये है किसके लिए, Ctrl+E। और इसके साथ अगर बात की जाए जो है, ये तो हो गया सेलेक्ट टेक्स्ट के लिए, किसके लिए, Ctrl+E। इसी के साथ Ctrl+R का करें तो सेलेक्ट टेक्स्ट टू राइट स्क्रीन की तरफ, ये तो सेंटर हो गया, R जो है राइट साइड हो जाएगा। ठीक है, L जो है आपका लेफ्ट साइड होगा। जो लाइन आपने जो लाइन
लाइन जो सेट कर रखी है उसके लिए। इसके साथ साथ अगर और जो एक दो कमांड जो बार बार रिपीट हो रही है एग्जाम में, जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में भी रिपीट हुई हैं, जैसे Ctrl+O फाइल ओपन करने के लिए, S सेव करने के लिए, P प्रिंट करने के लिए, ठीक है, F फाइंड कोई भी फाइल के अंदर फाइंड करने के लिए, A सेलेक्ट ऑल के लिए, ठीक है। तो ये जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है आपकी C कॉपी के लिए, B पेस्ट के लिए, ठीक है, Ctrl+X कट के लिए, Ctrl+Z और Y रीडो अंडो के लिए जो है इनका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ है उसमें जो है जनरल डायर को किसके द्वारा मारा गया है? तो किसके द्वारा, जो दोस्तों सरदार उधम सिंह के द्वारा जो है ये जनरल डायर को मारा गया था, क्योंकि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो जो उधम सिंह वही मौजूद थे और उनको भी गोली लगी थी। और 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्टसन हॉल में जो है ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर यानी जनरल डायर को गोली मारकर हत्या की गई थी, गोली मारी गई थी किसके द्वारा? सरदार उधम सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, समय का विमीय सूत्र क्या है? तो क्या है दोस्तों? आयामी सूत्र ML2T-1, ये इसका समय का यानी कोणीय समय का जो है आयामी सूत्र है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, दौलताबाद को राजधानी किसने चेंज किया था? तो बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपनी राजधानी बनाई थी और उसी के समय जो है इसको जो है ये चेंज किया गया था। इसके साथ अगर बात की जाए जो है ये उत्तर और दक्षिण भारत में जो है ये मध्य पड़ता है दौलताबाद आपका, और दौलताबाद कहाँ पर स्थित है ये आपको कमेंट करके बताना है कौन से राज्य में ये आपका स्थित है, ठीक है। और जो है ये मध्य भारत में पड़ता है, तो ये भारत पर यहाँ से जो है अगर बात की जाए पूरे भारत पर शासन किया जा सकता है, इसलिए जो है बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी इसको राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत में जनगणना के जनक किसे कहा जाता है? जब भी एग्जाम की शिफ्ट का एनालिसिस कराता हूँ मैं, हर शिफ्ट में बताता हूँ इन टॉपिक्स में आपके रिपीट क्वेश्चन हो रहे। तो जनगणना से मैंने हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में भी बताया था, कल की जो एनालिसिस करवाई थी हमने AW और TPO का उसमें भी बताया था, आज जो थर्ड शिफ्ट की एनालिसिस कराया था उसमें भी बताया था। तो इन में जो है अगर बात की जाए किसको कहा जाता है? लॉर्ड मेयो को जनगणना का जनक कहा जाता है। 1872 में पहली जनगणना हुई थी, नियमित रूप से 1881 में हुई थी, जो कि जो पहली आधिकारिक की अगर हम बात करें तो वो किसके? लॉर्ड रिपन के काल में। और आप सभी के लिए क्वेश्चन है, मैं जो पहली शिफ्ट थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस था कल वाली, उसमें मैं करवा चुका कि पहली स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, वो आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका, कैलाश मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर? ये आपका एलोरा में। कहाँ पर दोस्तों? एलोरा कहाँ पर स्थित है? ये आपका औरंगाबाद में, ठीक है। अब बात की जाए इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो राष्ट्रकूट वंश के द्वारा जो है इस कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। दूसरा अगर बात की जाए राष्ट्रकूट वंश के नरेश कृष्ण प्रथम के द्वारा 757 से 783 ईस्वी में 783 ईस्वी इनका शासनकाल रहा है, उनके द्वारा जो इसका कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और किसको समर्पित है? ये भगवान शिव जी को ये समर्पित है। कौन सा मंदिर? आपका कैलाश मंदिर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ये स्थित है, और ये जो है शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में जो है ये बनाया था। महाराष्ट्र के शाहजहां की जो मुमताज है उनके द्वारा जो है जैसे ताजमहल बनाया था उसी की तरह जो है ये बीबी का मकबरा भी बनाया गया है। कहाँ पर? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, मौलिक अधिकारों को कौन प्रभावित कर सकता है? यानी मौलिक अधिकार आपको जो मिले हुए हैं, कितने अधिकार हैं? टोटल 6 अधिकार हैं, जो कि आपका पहला है समता का अधिकार 14 से 18, दूसरा स्वतंत्रता 19 से 22, शोषण का अधिकार 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। टोटल अगर अधिकारों की बात करें तो आपके 6 हैं, पहले कितने थे? 7 थे, जो कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब बात की जाए मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो 12 से 35 आपके आर्टिकल के अंदर आते हैं। दूसरा अगर बात की जाए किस भाग में ये सम्मिलित है, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। भाग 2 है, 3 है, 4 है या 5 है, और किस संविधान संशोधन से लिए गए हैं, किस देश से लिए गए हैं, वो भी आपको कमेंट करके बताना है। इसके साथ साथ दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है दोस्तों, जो मौलिक अधिकार हैं इनको कौन हनन कर सकता है? तो ये जो हमारे देश का जो अगर बात की जाए कौन? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो हमारे जो है कोर्ट हैं वो इसका हनन कर सकते हैं। किन का? 2 संविधानों को छोड़कर, जो कि आपका किसके रिकॉर्डिंग है? ये आपका स्वतंत्रता के अधिकार में भी जो
आपके दो सम्मिलित हैं, जैसे आपका जीने का अधिकार, ये दो अधिकार जो हैं इनको छोड़कर बाकी सभी का हनन किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा इसके साथ साथ और जो टॉपिक्स हैं इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपके जीके जीएस में जो है नृत्य से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार। इस शिफ्ट में किसी बच्चे के द्वारा बताया नहीं गया, लेकिन कल की शिफ्ट में दोनों में तीनों में जो है नृत्य से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा एक आपका जनगणना से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा एक सर्वोच्च सम्मान, मैंने जो थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस करवाया था उसमें भी बताया था, जो भी सर्वोच्च सम्मान है जो कि किसी भी व्यक्ति को दिए गए हैं, को चाहे आपका पद्मश्री हो, पद्म भूषण हो, या फिर बाफ्टा हो, या फिर आपका ग्रेमी पुरस्कार हो, एबल पुरस्कार हो, ठीक है, ऑस्कर हो, कोई भी लगा लो पुरस्कार जो मेन इंपॉर्टेंट है, सर्वोच्च सम्मान होता है, उससे रिलेटेड एक दूसरा आपका जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन बार बार जो है एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों लगातार ऐसे अपडेट के लिए और एनालिसिस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम जी को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पीडीएफ और नोट्स के लिए आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर डायरेक्ट आप एग्जाम जी के नाम से टेलीग्राम पर सर्च करते हो, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा। और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।